तो आज अपन समझेंगे मिसलिनियस सीरीज। ठीक है, मिसलिनियस सीरीज में वैसे तो ये जो सीरीज हैं ये जेई मेंस का पार्ट नहीं है, मतलब एज पर जेई मेंस सिलेबस या आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बट जेई इन पर क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो 2025 के प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं 2024 के 2023 के नहीं, 2025 के प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं मैं। तो जेई मेंस 2025 में इन्हीं सीरीज पर बेस्ड पीवाई कुछ पूछे हैं भाई। ठीक है, भले ही वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, एच पर जेई मेन सिलेबस। ठीक है, बट तो आप समझ ही गए होंगे क्या कि इनको पढ़ लेना चाहिए भाई। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करते हैं क्या, एक एक करके मैं समझाते चलता हूँ, फिर इन्हीं पर बेस तुरंत के तुरंत क्वेश्चन साथ के साथ में अपन लेते चलते हैं। सबसे पहले है एजीपी। ठीक है, तो एजीपी में जनरली जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं अभी, वो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितनी हमें नीड है अभी। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो एजीपी मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब एक सीक्वेंस ऐसी जिसमें एपी चल रही होगी, जीपी चल रही होगी, और उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक सीरीज बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे एजीपी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमने एपी ले ली, ये 135 एपी है। ठीक है, और एक जीपी ले ली 1 x x स्क्वायर, एंड आप समझ गए ना, एपी में ऐड करते हैं जैसे 2 ऐड हो रहा है, जीपी में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से जिसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है, मतलब पहली टर्म पहली मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू वन वन आ गया, 3 इंटू एक्स 3x आ गया, थर्ड टर्म 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, फिर 7 इंटू एक्स क्यू 7x क्यू। तो ये आपकी जो सीक्वेंस बनी है ना, ये क्या है, एजीपी है। तो एजीपी पता कैसे करेंगे, अब आपको ऐसे नहीं आएगा कि अलग अलग दे दिया है फिर आपसे कह के एजीपी फॉर्म करो सम निकालो, नहीं, हमें तो एक क्वेश्चन आएगा उसमें सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो वैसे ही करना है क्या कि उसकी जो टर्म्स है ना उनको स्प्लिट कर करके आप देखना, एक एपी चल रही होगी और एक जीपी चल रही होगी। जैसे 1 3, जैसे सीक्वेंस देखी हमने, तो 1 3 5 7 बोले सर एपी है। फिर 1 इंटू 1 तो 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 x x स्क्वायर एक्स क्यूब, बोले क्या है, जीपी है। ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है, जैसे ये एक सीक्वेंस है, इसमें ए प्लस डी ए प्लस टू डी चलता जा रहा है, क्या है, एपी है, कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए, और इसके साथ में इंटू 1 लिखेंगे तो 1 r स्क्वायर r क्यूब, ये क्या है, जीपी है। तो एक एपी और जीपी हमें ऐसे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, इसका अगर सम की बात करें, ये तो एन टर्म्स लिखे हैं मैंने, अगर जनरली प्रॉब्लम जैसे आते हैं इनफाइनाइट टर्म्स के आते हैं, तो इसमें मैं कहता हूँ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, ए एपी की फर्स्ट टर्म है और जीपी की फर्स्ट टर्म 1 लेके चल रहे हैं, कॉमन रेशियो आर रहेगा, तब आंसर आएगा। इतना याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें क्या कि आपको क्या करना है, जो कॉमन रेशियो रहेगा ना उससे इस सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर देना, बस। किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशियो जीपी के, वार है, आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू आर क्या बनेगा, ए आर, उसको एक आगे लिख देना, क्यों, ए आर, आर की टर्म्स यहाँ है। जैसे ए प्लस डी आर, आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, ऐसे चलेगा भाई। ये आगे आ जाएगा ए प्लस टू डी इंटू आर क्यू, आर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा चलेगा। फिर क्या करना, आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देना, तो जैसे यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो ऐसे कॉमन आ जाएगा 1 - r, और फिर आपको यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस डी आर ए आर, तो आर कॉमन आ गया, ए प्लस डी माइनस ए क्या आएगा, डी आर, ए प्लस टू, ये आर स्क्वायर कॉमन, जब इसमें से माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी क्या आएगा, डी आएगा। तो नहीं, आपको देखेगा कि सर ये तो जीपी आ गई सर, तो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 - r। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 - r। इसमें ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म जीपी का, और आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये है, ये अपन लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो कैसे आएगा, ए हमारा बचा रह गया, प्लस यहां से इनफाइनाइट जीपी है यहाँ से, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, डी आर, मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, ये है आपका एस इंटू 1 - r। तो 1 - r से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला आ गया है। तो आप या तो फॉर्मूला याद रख लो, कॉन्सेप्ट याद रख लो, दोनों चलेगा भाई। ठीक है,
जो समझा है उसी पर जेईई में 2025 का देख लो भाई क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 7 बराबर, देखो क्या दिया है, 5, 5 प्लस अल्फा बाई 7, 5 प्लस 2 अल्फा बाई 7 स्क्वायर, 5 प्लस 3 अल्फा अपॉन 7 क्यू, आप समझ गए ना। 5, 5 प्लस अल्फा, 5 प्लस 2 अल्फा क्या है, एपी, कॉमन डिफरेंस अल्फा है। और 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यू क्या है, जीपी, तो एजीपी है ये। अच्छा, इसका सम दे रखा है, पूछा नहीं है, सम दे रखा है, अल्फा पूछ लिया है, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया है। कोई बात नहीं, मैं पहले फॉर्मूला लगा के बताता हूँ, फिर जनरल अप्रोच से बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, इनफाइनाइट जीपी, एजीपी का ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर अपॉन दिस। ए 5 है, आर कॉमन रेशियो 1, 1/7, 1/7 स्क्वायर, ये जीपी है, तो कॉमन रेशियो क्या है, 1/7, तो आर की जगह 1/7 लिख दिया। डी कॉमन डिफरेंस है, 5, 5 प्लस अल्फा, 5 प्लस 2 अल्फा, ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अल्फा, तो डी की जगह अल्फा लिख दिया। आर तो पता ही है 1/7। अच्छा, ये सम हमें दे रखा है 7। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1/7, 6/7, 6/7 का स्क्वायर ये आ गया, और ये पूरा मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया, अल्फा कितना है, 6 आया समझ में। ये फॉर्मूला, अगर कोई फॉर्मूला नहीं लगाता है, सिर्फ क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है सर, फॉर्मूला याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, उससे भी तुरंत आ जाएगा। क्या, बस जीपी क्या थी, 1/7, 1/7 स्क्वायर, उसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/7, बस उससे मल्टीप्लाई कर देना इसको। दे रखा है सम, अच्छी बात है, नहीं तो एस मानते हैं हम, ठीक है। तो इसको 1/7 से मल्टीप्लाई किया पूरी को, तो 1/7, 5 इंटू 1/7, 5/7, 1/7 इंटू दिस 7, 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस अल्फा अपॉन 7 स्क्वायर, तो एक एक टर्म आगे खिसकती जाएगी, 7, 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे 7 क्यूब। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो देखो 7, ये 1 है, 7 माइनस 1 बना, 5 एज इट इज आएगा, 5 प्लस अल्फा बाई 7 और 5/7 माइनस करेंगे, तो नीचे तो 7 ही रहेगा, 5 प्लस अल्फा माइनस 5, तो अल्फा बाई 7 आ जाएगा। जब दिस माइनस दिस करेंगे तो 7 स्क्वायर एलसीएम, 5 प्लस 2 अल्फा माइनस 5 प्लस अल्फा क्या आएगा, अल्फा, तो अल्फा अपॉन 7 स्क्वायर, फिर दिस माइनस दिस से अल्फा अपॉन 7 क्यू। भाई यहां से जो दिख रही है आपको वो क्या है, ये है आपकी जीपी। और अभी मैंने बताया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए जीपी की फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा बाई 7, आर कॉमन रेशियो क्या है, 1/7, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 5 उधर गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, और ये आएगा 6/7, 7 से ये आ जाएगा आपका अल्फा बाई 7, 6/7, 7 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा बाई 6, अल्फा 6 आ गया। आया समझ में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना, जो फ्रिक्वेंटली आएंगे हमारे काम, क्या कि पहली बात तो समेशन के कुछ जो रूल हैं उनको देख लो। ए आर कोई सीक्वेंस है, उसकी आरथ टर्म है, बी आर किसी दूसरी सीक्वेंस की आरथ टर्म है, और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों में से कुछ भी, और सिग्मा लगाया, तो आप सिग्मा क्या स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि ए आर पे अलग सिग्मा लगाओ, बी आर पे अलग लगाओ, यानी इन दोनों का अलग अलग आंसर निकाल के प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, सेम बात है, ठीक है। कांस्टेंट अगर के दे रखा है तो के कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा से, सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। ये के बाहर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ए आर बना रहेगा, ठीक है। के यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, वेरिएबल क्या है, जो लिमिट लगी है ना, जैसे आर बराबर 1 से n, तो आर वेरिएबल है, एन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आर के अलावा जो भी है सब कांस्टेंट है, तो आया समझ में, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये तो हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा, अब ये 4 रिजल्ट है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा के आर बराबर 1 से n, मैंने कहा वेरिएबल क्या है, आर, आर 1 से, तो के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अगर इसमें से के कांस्टेंट या तो बाहर ना निकालें, ऐसे लिख रहा है तो ऐसे ही सही कि आर 1 से n है, आर बराबर 1 पे ये वैल्यू के ही रहेगी, 2 पे के ही रहेगी, तो के n टाइम्स ऐड करना है, तो कितना आएगा, n के, ठीक है, ये आप याद रखना। बाई चांस हम अगर ये कॉन्सेप्ट लगाएं तो के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा 1, ठीक है। और आपका अननोन क्या है इसमें, आर, आर बराबर 1 से n, तो के, अब आर 1 से n है, आर बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, आर बराबर 2 पे 1 आएगा, और n पे भी 1, तो 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n, तो ये आ गया के एन। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। क्या, सिग्मा आर, आर बराबर 1 से n, आर की वैल्यू जब 1 रखोगे इसमें तो 1 आएगा, 2 पे 2, 3 पे 3, और इस सबको ऐड करते जाओ,
एन पे एन आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू 1 से एन तक पुट करते जाना है और वैल्यू पुट यहाँ पे ऐड कर, तो 1 2 3 से लेके एन तक का सम आएगा एन एन प्लस 1/2। सिग्मा आर स्क्वायर क्या बनेगा सर, आर की वैल्यू 1 2 3 से लेके एन पुट करो इसमें, तो आर बराबर 1 पे 1 स्क्वायर, 2 पे 2 स्क्वायर, 3 पे 3 स्क्वायर, एन पे एन स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का सम होता है एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1/6। जैसे कोई आपसे पूछे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर कितना है, तो एन की जगह 20 लिख देना, 20 इंटू 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1/6। आ गया समझ में। सिग्मा आर क्यू यानी 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू से लेके एन क्यू का सम क्या होता है, ये होता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। ये रिजल्ट्स हैं जो हमारे काम आने वाले हैं, इनको हमें याद रखना है। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं समझने के लिए। सबसे पहला, फाइंड सम ऑफ सीरीज टू एन टर्म्स उज nth टर्म। जैसे कई बार क्या होता है, किसी सीक्वेंस का सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है और nth टर्म उसकी दे रखी है, kth टर्म rth टर्म दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सिग्मा टी एन, एन बराबर 1 से एन, सिंपल। क्लियर है कि नहीं है। nth टर्म में सिग्मा लगा दो तो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। तो nth टर्म आपको दे रखी है कितनी, 3n+2, तो इसकी जगह मैंने दिया 3n+2। अब हमने तो अभी तो पढ़ा क्या कि सिग्मा में अगर एडिशन दे रखा है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो सिग्मा 3n अलग और सिग्मा 2 अलग। अब सिग्मा 3n में 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया सिग्मा 2। अच्छा, अभी तो मैंने बताया n बराबर 1 से n, सिग्मा n सिग्मा r ये सब क्या है। तो देखो इसमें अगर हम 3 एन की वैल्यू 1 से एन पुट करेंगे तो एन बराबर 1 एन बराबर 2 एन बराबर 3 से लेके एन, ये 1 2 3 से लेके एन तक का समय है। अभी मैंने बताया 3 क्या होता है, ये एन इंटू एन प्लस 1/2, तो वही लिखा है एन इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 2, ये क्या है 2 2 2, ऐसे एन टाइम्स ऐड होगा तो 2n बन जाएगा। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है आ गया। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे nth टर्म kth टर्म rth टर्म दे रखी है, तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी सीक्वेंस का kth टर्म आपको इतना दे रखा है और पूछ लिया सिग्मा टी के, मतलब n टर्म्स का सम पूछा है क्योंकि k बराबर 1 से n है। ठीक है ना। तो ठीक है, निकालते हैं क्या, सिग्मा टी के पुट कर दो इसमें। तो अब ये दो टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं तो अलग अलग कर लेंगे सिग्मा। अब जैसे आपको कभी कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आया, जैसे किसका रिजल्ट याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप तो क्या वैल्यूज पुट करो, अपने आप सीक्वेंस समझ में आएगी। जैसे ये जो है, इसमें फर्स्ट में k की वैल्यू 1 से n पुट करो तो क्या आ जाएगा, ये 1 का क्यू, k बराबर 1 पे 1 क्यू, 2 पे 2 क्यू, k बराबर 3 पे 3 क्यू, और n पे आ जाएगा n क्यू। इसमें क्या कर रहे हैं, बोले k बराबर 1 से n इसमें पुट करो तो k बराबर 1 पे 3 की पावर 1, 2 पे 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3 से लेके 3 की पावर n। बोले सर ये तो पता है 1 क्यू 2 क्यू से लेके n क्यू, अब ये लास्ट रिजल्ट पड़ा है क्या होता है, एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। इसमें क्या करें, बोले सर ये है जीपी, क्या है ये जीपी, और जीपी का जो सम होता है एन टर्म्स का वो क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ए आपका फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म इसमें 3 है तो 3, आर कॉमन रेशियो है कितना है 3 3, तो ये आर की जगह 3 लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एन माइनस 1 और आर माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो ये है। तो ये याद रखना, जब भी आपको कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रही है तो सिग्मा लगाया, उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, ठीक है, तो आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे ये है, अभी लास्ट दो प्रॉब्लम्स में तो nth टर्म दे रखी है, कई बार ऐसा होगा कि इसका सम निकालो तो हमें nth टर्म निकालनी पड़ेगी। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ये सीरीज है, इसमें हमें nth टर्म लिखना आना चाहिए। कैसे, आपने ऐसे ऑब्जर्व किया करो, पहला टर्म देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो ऐसे सीक्वेंस चल रही है। क्या है सीक्वेंस, 2 5 8 एंड सो ऑन। हमें पता है क्या है, ये एपी है। इस एपी की अगर हम आरथ टर्म लिखें, क्या लिखें, आरथ टर्म क्या लिखेंगे, तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3r माइनस 3, तो ये आ गया 3r माइनस 1। तो इसकी आरथ टर्म 3r माइनस 1, nth टर्म 3n माइनस 1, pth टर्म 3p माइनस 1, समझ गए ना। तो हमने इसकी 3, तो अब आरथ टर्म हम किसकी लिख रहे हैं, पूरे की लिखेंगे। तो देखो इसमें एक खास अगर ऑब्जर्व हम करें तो बोले सर 2 में 3 ऐड हो रहा है, 5 में 3 और 8 में 3, यानी कि 2 के बाद, यानी इस टर्म के 2 5 8 ये जो सीरीज है इसके बाद वाली टर्म तो हमें पता है 3 ऐड करके आ जाएगी। तो यानी कि हम आरथ टर्म लिखें इस पूरी सीक्वेंस की तो क्या लिखेंगे, बोले 2 5 8, ये जो फर्स्ट टर्म है उनसे तो मिल रहा है 3r माइनस 1, और सेकंड टर्म क्या है उसमें 3 ऐड कर दो,
यानी कि 3r-1 प्लस 3, तो 3r-1 और 3r+2, ये आपकी rth टर्म आ गई। कैसे आई समझ गए ना। अगर बाई चांस ऐसा होगा कि सर हम प्लस वाला फॉर्मेट हर जगह वैलिड नहीं है, जैसे यहाँ +2 यहाँ +3 ऐसा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म भी कैसे निकाल लेना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये पहली टर्म से एपी बन रही थी, हो सकता है सेकंड टर्म से भी एपी बन रही हो, जैसे यहाँ हो भी रहा है 5 और 3 8 और 3 11, ये भी एपी है। इसकी भी आरत टर्म निकाल के तो दोनों पहली टर्म से और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। अब आरथ टर्म आ गई। अब क्या करें, सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, इसको पहले तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सिग्मा टी आर। ठीक है, सिग्मा टी आर मतलब ये, इसमें अलग अलग कर लेंगे, सिग्मा 9r², सिग्मा 3r और सिग्मा 2। 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना, ये गलत लिखा है, ये आएगा सिग्मा r²। 9 कांस्टेंट है, बाहर आ गया सिग्मा r² प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया सिग्मा r माइनस सिग्मा 2। सिग्मा r², r बराबर 1 से n, अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है n+1 2n+1/6। सिग्मा r बराबर 1 से n n+1/2 और सिग्मा 2 2n। आई थिंक क्लियर है। यानी कि हमने दो तरह की चीजें सीखी, nth टर्म दे रखी है तो सम निकाल सकते हैं, और nth टर्म निकालनी हो उसके बाद सम निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसी पर बेस्ड ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2025 का। क्या कह रहा है देखो, 1 3 5 स्क्वायर। अब ये सीक्वेंस दे दी है हमें, इसमें हमें ऑब्जर्व करना होगा क्या कि सर अगर हम इनमें ऑब्जर्व करें 1 + 5² + 9², तो ये हमने अलग कर लिया, और 3 7 ऑड नंबर्स हैं, 3 7 और उसके बाद में 11, इनको हमने अलग कर लिया। तो ये तो हमें समझ में आ गई कि सर एपी है। क्या है, एपी। तो एपी में अच्छा टोटल टर्म्स 40 हैं, तो हमने ऑल्टरनेटिव टर्म्स लिए, तो 20 टर्म्स इस सीक्वेंस में होंगी, 20 इसमें होंगी, तो ये तो एपी है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा इसका सम तो आ जाएगा। तो मैंने लगा दिया n/2 2a, n मतलब 20 टर्म्स है, तो n/2 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n, आपको पता है ना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। इसमें n 20 है और a फर्स्ट टर्म 3 है और d कॉमन डिफरेंस कितना है, +4 4। तो ये हमने पुट कर दिया इसमें, तो ये तो आ गया सम ऑफ एन टर्म्स। इसका क्या करें, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि सर ये 1 का स्क्वायर, ये 3 5² 9² और अगला क्या आएगा, 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13, ऐसे चलेगा सर। तो बोले यार सर ये एपी नहीं है, बट जिनका स्क्वायर हो रहा है वो जो टर्म्स हैं वो एपी में है, तो उन्हीं की nth टर्म लिख देते हैं। तो उसकी nth टर्म क्या आएगी, a + n-1, d कितना है 4, तो ये सिंप्लीफाई किया 4n-3 आया। तो हम समझ गए क्या कि सर इसमें nth टर्म क्या है, 4n-3, तो सिग्मा लगा देते हैं। क्या, nth टर्म 4n-3 है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4n-3 का स्क्वायर कर दो, n बराबर 1 से 20 प्लस इसका तो सम आ ही चुका है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, बोले सर ये कैसे निकालें, तो बोले a-b का होल स्क्वायर पहले लगाओ, ओपन कर दिया, इसमें सिग्मा अलग अलग कर लो। 16 बार आया सिग्मा n², 24 बार आया सिग्मा n, 9 बार आया सिग्मा 1। अब सिग्मा n² का तो फॉर्मूला है ना, क्या n+1 2n+1/6, तो n की जगह 20 लिख देना क्योंकि 20 टर्म्स हैं, तो 20 20+1 2 × 20+1/6। इसमें सिग्मा n होता है n+1/2 यानी 20 × 20+1/2, और सिग्मा 1 n होता है तो 9 × 20। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, 41880। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं तो जेईई मेंस 2025 में पूछे गए, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या, मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस दो तरह से है, एक तो nth टर्म निकालने के लिए और एक होता है सम ऑफ n टर्म्स के लिए डायरेक्ट। ठीक है, दोनों हम समझते हैं। सबसे पहले ये कि अगर मान लो आपको एक सीक्वेंस ऐसी दे रखी है, नहीं समझ में आ रहा है एपी जीपी एच एजीपी, है ना, तो आप क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है एक बार। तो जैसे ये आपको सीक्वेंस है, तो u2 - u1, ये हमारा पहला डिफरेंस है, u2 - u1। फिर आप क्या करेंगे, मतलब ऐसे डिफरेंस निकालना है, u2 - u1 u3 - u2, ऐसे डिफरेंस निकालना है, ये पहला डिफरेंस है। फिर सेकंड डिफरेंस निकाल लेना। बोले डिफरेंस कब तक निकालना है, तब तक निकालना है जब तक कि आपको ये नंबर्स जो मिलेंगे डिफरेंस में वो या तो सारे इक्वल हैं या जीपी में बन रहे हैं। तो कब तक करना है, जब ऑल इक्वल हैं या फिर वो जीपी बनाएंगे। ठीक है ना भाई, सबसे पहला केस ले लेते हैं, मान लो केथ हम डिफरेंस निकालते गए, केथ डिफरेंस में सारे नंबर्स इक्वल हैं। जनरली ये सेकंड डिफरेंस या थर्ड डिफरेंस तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो केथ डिफरेंस में मान लो सारे हम डिफरेंस निकालते गए, तो केथ डिफरेंस में सारे नंबर्स इक्वल हैं।
तो उस केस में आप याद रखना जो nth टर्म होगी वो k डिग्री की पॉलिनोमियल होगी n में। जैसे मान लो सेकंड डिफरेंस हमने निकाला, सेकंड डिफरेंस में हमें क्या मिल गया, सारे नंबर इक्वल आ गए सेकंड डिफरेंस में। तो आप क्या करेंगे, जो nth टर्म होगी वो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, सेकंड डिफरेंस में आया है तो आप लिख लेना an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अगर आपका थर्ड डिफरेंस में आता है सारे नंबर इक्वल तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, यानी an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, ऐसा कुछ। ठीक है। दूसरा केस है कि kth डिफरेंस में आपको क्या मिले, जीपी, जिसका कॉमन रेशियो है r। तो उस केस में nth टर्म आप क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स आर की पावर n माइनस वन, आर कॉमन रेशियो है, लैम्डा टाइम्स आर की पावर n माइनस वन और k माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ k डिग्री की पॉलिनोमियल थी ना, ऐसे यहाँ k माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल। जैसे मान लो हमें जीपी मिली kth डिफरेंस में और वो मान लो थर्ड डिफरेंस है, जीपी मिली, कॉमन रेशियो आ गया 5, सपोज कितना आ गया 5। तो nth टर्म देखो क्या लिखेंगे आप, nth टर्म लिखेंगे लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की जगह a लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, a टाइम्स कितना, r की पावर n माइनस वन, मतलब 5 की पावर n माइनस वन। तो ये तो जीपी का पार्ट बनेगी, प्लस अब क्या कहा, k माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल, k 3 है थर्ड डिफरेंस, तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, मतलब bn स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, सिंपल है। तो ये nth टर्म है। इसका सम कैसे निकालेंगे, सिग्मा अलग अलग कर लेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन सिग्मा डी, पता है फॉर्मूले हैं। और सिग्मा 5 की पावर n माइनस वन जीपी बनेगी, जैसे अभी हमने निकाला था ना यहाँ पे, ये वाला सिग्मा 3 की पावर के, जैसे जीपी बनी है ना ये, ऐसे उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, दोनों हमने समझ लिया। अब जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन पकड़ते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है देख लो, एक सीक्वेंस है। अब हमें देखा कि यार एपी जीपी कुछ नहीं है, एजीपी भी नहीं है, तो क्या करें, डिफरेंस निकालो एक बार। तो ये सीक्वेंस है, इसका डिफरेंस निकाला, 3 माइनस वन 2, 11 माइनस 3 8, 25 माइनस 11 14 और 45 माइनस 25 20। ये पहला डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं आया ना ही जीपी में, तो सेकंड डिफरेंस निकाला, 8 माइनस 2 6, 14 माइनस 8 6, 20 माइनस 14 6। अब बोले सर सारे नंबर इक्वल आ गए, इसका मतलब पहला केस है ये, क्या ऑल टर्म्स इक्वल हैं। तो क्या करें, बोले सर कौन से डिफरेंस में आए, सेकंड डिफरेंस में, तो मतलब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, तो इसकी nth टर्म होगी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब इसमें ए बी सी कैसे निकालेंगे, अननोन है ये, तो ये निकालेंगे गिवन सीक्वेंस से। 3 अननोन है तो पहली 3 टर्म्स काम में ले लेना, 4 होते तो पहली 4 टर्म काम में ले लेना। कैसे बताता हूं, T1 बताओ इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 3 और थर्ड टर्म क्या है 11, ये लिख लो पहले। अब nth टर्म का ये फॉर्मूला आ गया, इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, तो T1 1 है तो n बराबर 1 रखो इसमें, तो a इंटू वन का स्क्वायर प्लस b इंटू वन प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये 1 आ गया पहली इक्वेशन। n बराबर 2 रखो इसमें, तो a 2 का स्क्वायर यानी 4a 2b प्लस सी, ये आपका सेकंड टर्म है जो कि 3 है। n बराबर 3 रख दो तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, a इंटू थ्री का स्क्वायर, मतलब 9a प्लस 3b प्लस सी, ये आपकी थर्ड टर्म है। इनमें से ए बी सी निकालो, बहुत सिंपल है, हर बार आपको एक ही काम करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो 4a माइनस ए 3a, 2b माइनस बी बी और 3 माइनस वन 2 आ गया, सी तो कैंसिल हो गया। फिर थर्ड माइनस सेकंड कर देना, तो 9a माइनस 4a 5a, 3b माइनस 2b b, सी माइनस सी कट गया, 11 माइनस 3 8 आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना तो b कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 3a 2a और 8 माइनस 2 6, ए कितना आ गया 3, ए बराबर 3 आप यहां पुट कर दो, तो 3 इंटू थ्री 9 प्लस बी 2 है, तो बी आ गया 2, और ए 3 और बी कितना आ रहा है माइनस 7, ए बराबर 3 बी बराबर माइनस 7, आप यहां पुट कर दो फर्स्ट में, तो यहां आ जाएगा सी आ जाएगा 7, सी आ गया 5, ए बी सी तीनों आ गए, ये आप यहां पुट कर दो तो nth टर्म आ जाएगी आपकी, तो ये आपकी nth टर्म हो गई। यही तो है कि nth टर्म मिल गई, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे, तो सिग्मा n सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सिग्मा टी एन, nth टर्म। ठीक है, तो क्या करें, बोले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20, ठीक है, तो n बराबर 1 से 20, ये सिग्मा है आपका, तो 3 बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 7 बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन और सिग्मा 5। अब क्या करें, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो एन 1 से 20 जा रहा है तो 20 टर्म्स का सम है, तो 20 20 प्लस वन 2 इंटू 20 प्लस वन बाई सिक्स, ये सिग्मा एन 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 प्लस वन बाई टू, एन 20 है तो 20 टर्म्स का सम है 20 इंटू 20 प्लस वन बाई टू, और ये 5n। ठीक है ना भाई, सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। अब हमने एक और चीज ली है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको डायरेक्ट सम नहीं मिल रहा है, तो जो सीक्वेंस दे रखी है उसमें अगर उसकी आरथ टर्म जो होगी उसको आप कोई दो टर्म्स के डिफरेंस में लिख लेना, दो फंक्शन के डिफरेंस में। जैसे एक एग्जांपल लिया है क्या कि अगर मान लो मैं किसी सीक्वेंस का आरथ टर्म एफ आर माइनस वन, एफ आर प्लस वन, कुछ भी लिख दूं, ऐसा डिफरेंस आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने किसी सीक्वेंस का आरथ टर्म क्या लिखा, एफ आर माइनस वन, मतलब फंक्शन है ये, एक आर का एक आर माइनस वन का। इसका बेनिफिट ये कि जब सम ऑफ एंटम्स निकालोगे, सिग्मा टी आर लिखोगे, तो सिग्मा ये टी आर ये है। इसमें आर की वैल्यू वन से एन पुट करो, आर बराबर वन रखो तो वन जीरो, टू रखो आर बराबर टू तो एफ टू एफ वन, थ्री रखो तो एफ थ्री बनेगा, ये एफ टू बनेगा, और एन रखेंगे तो एफ एन और एफ एन माइनस वन, ऐसे हमने लिखते गए। अगर आप गौर से देखें तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो रहे कि नहीं हो रहे, ऐसे टर्म्स कैंसिल होंगी, बचेगा क्या, एफ एन और एफ जीरो, एफ एन माइनस एफ जीरो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, तो अपन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए फोर पॉजिटिव इंटीजर्स एन, फोर ए एन, ये हमें दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला दे दिया है मतलब। ठीक है, तो ए एन एक प्रकार से देखा जाए तो एनथ टर्म हो गई किसी सीक्वेंस की, और उस सीक्वेंस में वन अपॉन ए के बराबर वन से एन को एस एन कह रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स इसमें। ठीक है, तो उस सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल कर रहा है ये। तो क्या करना है, देखो भाई सबसे पहले तो ए एन क्या आएगा, यहाँ से एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स बाई फोर, तो हमसे पूछा है ये, तो ये हमने लिखा ए के, एन की जगह के लिख दो, तो एन स्क्वायर एन की जगह के लिखेंगे तो के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस सिक्स बाई फोर, फोर ऊपर चला जाएगा, फोर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, मैंने बाहर ले लिया, तो ये हमें इसका सम चाहिए। तो जब भी हो तो इसके हमने फैक्टर कर लिए। आप गौर से देखना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो कांस्टेंट होगा या डिफरेंस ऊपर अवेलेबल होगा, ये आपको बनाना है। तो जैसे इनका डिफरेंस क्या है, के प्लस थ्री माइनस के प्लस टू कितना है, वन, तो वन को मैं के प्लस थ्री माइनस के प्लस टू लिख सकता हूं, आया ना समझ में। अगर मान लो यहाँ पे के प्लस फाइव होता तो भी आप के प्लस फाइव माइनस के प्लस टू लिखते तो तीन आता, तो मुझे क्या करना है कि मैं ऐसे डिफरेंस लिखता तो मैं कहता तीन से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं बाहर तीन से डिवाइड कर देता उस केस में अगर ऐसा आता तो। अभी तो वन ही है, इनका डिफरेंस वन है, तो के प्लस थ्री माइनस के प्लस टू लिख दिया। आप क्या करें, आप डिवाइड कर दो, जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो के प्लस थ्री कट जाएगा, वन अपॉन के प्लस टू, माइनस दिस अपॉन दिस पे के प्लस टू कटेगा, वन अपॉन के प्लस थ्री, तो देखो डिफरेंस बन गया। ठीक है ना भाई, अब के की वैल्यू वन से एन पुट करना स्टार्ट करो, के बराबर वन रखोगे तो वन अपॉन वन प्लस टू वन बाई थ्री, और वन अपॉन वन प्लस थ्री वन बाई फोर, के बराबर टू रखो, वन अपॉन टू प्लस टू वन बाई फोर, वन अपॉन टू प्लस थ्री वन बाई फाइव। तो आप समझ गए, वन पे ये आया, टू पे ये आया, थ्री रखेंगे तो ये आएगा, एन रखेंगे तो ये आएगा। अब आप देख रहे हैं ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये माइनस प्लस कट रहा है, तो बाई ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं लास्ट में से कटेगा, तो बचेगा क्या, वन बाई थ्री और वन अपॉन एन प्लस थ्री। तो आंसर क्या है, वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन एन प्लस थ्री, ये सम आ गया है। एन प्लस थ्री माइनस थ्री, तीन कट गया, तो एन अपॉन थ्री इंटू एन प्लस थ्री, ये आपका आ गया सम ऑफ एन टर्म्स। लेकिन आपसे तो ये पूछा है ना कि 507 इंटू एस 2025, तो आपसे जो पूछा है एस 2025 यानी सम ऑफ 2025 टर्म्स, तो कितना आ जाएगा, एन की जगह 2025 लिख दो, थ्री और 2025 इंटू थ्री मतलब प्लस थ्री। आया समझ में, ये आ गया, तो मैंने आगे सिंप्लीफाई करके लिखा है, एस एन हमारा ये आया था 2025, एन की जगह 2025 लिख दो, 507 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 507 इंटू फोर 2028 होता है, और तीन से ये कटेगा कितना, 675, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 675। आई थिंक क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये देख लो, सम ऑफ इस तरह के टर्म्स आ जाए ना, इस तरह का ऑब्जर्वेशन से समझ जाना कि यार ये तो मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी टर्म एनथ टर्म लिखो और डिफरेंस में कन्वर्ट कर दो। जैसे इसकी एनथ टर्म, आरथ टर्म हमने लिखी क्या, यहाँ देखो फोर इंटू वन, फोर इंटू टू, फोर इंटू थ्री, फोर इंटू फोर, पहली टर्म में फोर इंटू वन, दूसरी में फोर इंटू टू, तीसरी में फोर इंटू थ्री, तो आरथ में क्या आएगा, फोर इंटू आर, तो फोर आर। अच्छा फोर तो सब में आ रहा है, डिनोमिनेटर में फोर लिख दिया, थ्री इंटू वन स्क्वायर, थ्री इंटू टू स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री स्क्वायर, तो आर में क्या आएगा, थ्री इंटू आर स्क्वायर, और वन की पावर फोर पहली टर्म में, टू की पावर फोर सेकंड में, थ्री की पावर फोर थर्ड में, तो आर में क्या आएगा, आर की पावर फोर। अब क्या करना है आपको, है ना, मैंने कहा डिफरेंस बनाना है, तो इसके फैक्टर करना है भाई, तो आर की पावर फोर, ये टू की पावर फोर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू आर स्क्वायर, यानी फोर आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, थ्री आर स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं,
ये बन गया आर स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे ही आपने ये किया तो तुरंत देखो गौर से कि दिस माइनस दिस करो एक बार, तो आर स्क्वायर प्लस 2 तो कट जाएगा, आर माइनस माइनस आर कितना आ रहा है 2 आर। मैंने कहा ना डिफरेंस ऊपर अवेलेबल है 2 आर, तो 2 एक्स्ट्रा है 2 बाहर निकाल लिया और दिस माइनस दिस लिख दिया। ऐसा करते ही हमें एक चीज समझ में आई क्या, कि जब दिस माइनस दिस लिखा, आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2, और दिस अपॉन दिस करेंगे कैंसिल होगा, ये आ गया। अब इनमें ना ऐसे रिलेट किया करो कि मतलब रिजल्ट बनना चाहिए क्या, कि एक दूसरे से, जैसे हमने लास्ट में जो डिफरेंस बनाया उससे एक ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, ऐसा कुछ। मतलब एक्चुअली ये है ना कि जैसे इसमें अगर मैं k की जगह k प्लस 1 लिखूं तो नेक्स्ट मिल रहा है k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3, ऐसा कुछ, तो वो मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, लेकिन आप क्या करें, अगर इसको गौर से देखें तो इसको मैं r कॉमन ले लूं तो अब बनेगा r माइनस 1, और इसमें से r कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा r प्लस 1। अब मेरे को समझ में आ रहा है क्या सर, r माइनस 1 इंटू आर लिख लो इसे r इंटू आर प्लस 1 लिख लो। अब आया क्या कि सर r माइनस 1 आर बन गया और आर आर प्लस 1, मतलब एक एक ज्यादा हो गए। यानी इस टर्म में अगर मैं आर की जगह आर प्लस 1 लिखूं तो मुझे ये मिलेगा। तो यही तो है कि ये एफ आर है, ये एफ आर प्लस 1 है, समझ गए, यही तो हमें चाहिए था। अब क्या करें, बोले आप इसमें आर, आपसे पूछा क्या है इसमें, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो पहले तो मैंने आरथ टर्म को स्प्लिट किया, सम ऑफ 20 टर्म्स मतलब सिग्मा टी आर लगा दो, आर बराबर 1 से 20, ये हमने लिख लिया। इसमें आर की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, तो आर बराबर 1 रखा तो देखो 0 इंटू 1 प्लस 2 बनेगा, और 1 इंटू 2 प्लस ये बनेगा। आर बराबर 2 रखो तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 प्लस 2, और 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 बन गया, ठीक है। आर बराबर 3 रख दो, 4, और लास्ट में 20 रख दो, तो 20 रखेंगे तो 20 माइनस 1 19 इंटू 20 प्लस 2 बनेगा, और 20 इंटू 21 प्लस 2। आपको दिख गया कि ऐसे कट रहे हैं सर, ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया तो ये बचा और ये बचा, तो ये कितना है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन ये कितना है 21 इंटू 20 यानी 420 प्लस 2 422। अब सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। और ये हमें कितना दे रखा है m अपॉन n, क्वेश्चन में दे रखा है ये m अपॉन n, एम एन को प्राइम है वो भी को प्राइम ही है, तो m प्लस n पूछा है, ठीक है। यहाँ देख लो 2 से 2 कटा, ये कट जाएगा 2 से 210, ये आ जाएगा 211, तो ये m अपॉन n है, और ये कोप्राइम है, कॉन्जुगेटिव नंबर से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो m प्लस n दिस प्लस दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा 421, ठीक है ना भाई। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 421, तो अपना आंसर आ जाएगा 421। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें कोई भी सीक्वेंस नजर नहीं आएगी, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये स्पेशली क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझना, ये हमें दे रखा है इतना, ये दे रखा है और ये दे रखा है, अल्फा अपॉन बीटा पूछा है। तो इनमें एक चीज खास बात है, बोले ये तो सारी टर्म्स है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी, ये ऑड वाली है 1 3 5, ये इवन वाली है। जब भी इवन ऑड और सारी टर्म्स इनमें कोई रिलेशन आए ना, तो इवन वाले में फायदा है क्या, 2 बाहर आ सकता है। तो मैंने इसको ही पहले सिंप्लीफाई किया, 2 को लिखा 2 इंटू 1, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 6 को लिखा 2 इंटू 3, अलग अलग कर लिया। 2 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर 4, डिनोमिनेटर में से 2 की पावर 4 कॉमन ले ले, ये बचा। अच्छा ये क्या है, बोले 1 2 3, ये तो पूरी सीक्वेंस आ गई। इनफाइनाइट में खास बात क्या है, इनफाइनाइट में बोले तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये तो हमें यही रिजल्ट मिल गया, दैट इज पाई की पावर 4 अपॉन 90। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, पाई की पावर 4 अपॉन 90, ठीक है। ऐसे अल्फा में आ जाओ। अब बोले सर अल्फा में तो ऑड है, उसमें तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो क्या करो, ऑड में अगर मैं इवन जोड़ दूं, ऑड टर्म्स इवन टर्म्स, तो बताओ पूरी सीक्वेंस बन जाएगी ना वो वाली। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने किया तो क्या मिला 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा, तो ये इन्फिनिट तक जाएगा, तो मतलब ये सीक्वेंस हो जाएगी, दैट इज पाई की पावर 4 अपॉन 90। अच्छा हमें अल्फा बीटा को रिलेट करना है, तो पाई की पावर 4 अपॉन 90 को मैं क्या कर सकता हूँ, 16 राइट में ले जाओ, लेफ्ट में, तो 16 बीटा आ जाएगा। तो पाई की पावर 4 अपॉन 90 को क्या ले सकते हैं 16 बीटा, वो मैंने लिखा यहाँ से। तो अल्फा आ गया 15 बीटा, अल्फा अपॉन बीटा पूछा था कितना आ गया 15। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। एक ये वाला प्रॉब्लम आप ट्राई कर लेना, और एक ये 2025 का क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो मेथड और डिफरेंस का क्वेश्चन है।
यानी इसकी nth टर्म लिख के दो नंबर के दो टर्म्स के डिफरेंस में लिख के सॉल्व हो जाएगा। और ये आपको दिख ही गया होगा कि ये AGB का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोनों ट्राई करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।